हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं हमारा थ्योरी ऑफ फेलियर। उससे पहले एक चीज़ देखिए, जब मैं आपको पढ़ा रहा था हमारा यूनी एक्सियल कंडीशन के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ अवर माइल्ड स्टील, तो मैंने आपको बताया था कि इस जो सैंपल यहां पर है इसका होता है कप एंड कॉन फेलियर। यहां पर पहले यह देखिए कि ये कप एंड कॉन फेलियर ही क्यों होता है, क्योंकि इसी से रिलेटेड करके मैं आपको थ्योरी ऑफ फेलियर्स को पढ़ाने वाला हूं। यहां पे बहुत ढंग से देखिएगा, ये मेरे पास एक स्ट्रेस एलिमेंट है, इसके ऊपर इस तरीके से टेंशन लग रहा है। ये स्ट्रेसेस हैं इसके ऊपर जो हमने लगा दिए हैं। तो यहां पर किसी भी प्लेन पर अभी कोई भी शेयर स्ट्रेस नहीं है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपका प्लेन क्या हो गया है, प्रिंसिपल प्लेन हो गया है। क्लियर है। चलिए जरा देखिए कहां कहां पर कौन से एंगल पर आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आता है। उसका फॉर्मूला था टेन टू थीटा एस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ टाउ एक्स वाई। यही था। टाउ एक्स वाई की वैल्यू जो है वो जीरो है, सिग्मा वाई की वैल्यू जीरो है, और सिग्मा एक्स मेरा सिग्मा है, तो सिग्मा डिवाइडेड बाय जीरो ये आ जाएगा। ठीक है। तो यहां पर आपका टेन 90 जो होता है, टेन 90 इज इक्वल टू 1/0, यही तो होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहां पे ट्वाइस ऑफ थीटा एस ये किसके बराबर होगा, आपका 90 डिग्री के बराबर होगा। थीटा एस किसके बराबर होगा, ये आपका 45 डिग्री के बराबर होगा। तो आपका यहां पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो आएगा वो उस प्लेन पर आएगा दैट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम दिस प्लेन। क्लियर होगी बात। चलिए, आपको याद होगा मैंने बताया था कि मेरा जो डक्टाइल मटेरियल होता है इट इज वीकेस्ट इन शेयर। ये क्या होता है, शेयर में वीकेस्ट होता है, देयरफॉर जो फेलियर के चांसेस हैं वो शेयर में ज्यादा हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू योर कंप्रेशन एंड योर टेंशन। जिस प्लेन पर आपका मैक्सिमम टेंशन आ रहा है या फिर जिस प्लेन पर आपका मैक्सिमम कंप्रेशन आ रहा है उस प्लेन पर फेलियर के चांसेस कम होते हैं इन कंपैरिजन टू द प्लेन दैट इज हैविंग मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल। क्लियर है। देयरफॉर जो आपका यहां पर फेलियर होता है वो होता है कप एंड कॉन फेलियर। यहां पे जो फेलियर प्लेन बनता है इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। कुछ इस तरीके से जो एंगल यहां पे बन रहा है दिस इज 45 डिग्री। क्लियर है। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं हमारे ब्रिटल मटेरियल की, ब्रिटल मटेरियल के केस में आपका जो फेलियर होता है वो आपका कप एंड कॉन फेलियर नहीं देखने को मिलता है। नो, अगर मैं यहां पे टेंसाइल लोडिंग कर रहा हूं और ब्रिटल मटेरियल है तो वहां पर मेरे को कप एंड कॉन फेलियर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज अगर ये मेरा ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल आर वीकेस्ट इन टेंशन। शेयर वो झेल लेते हैं, कंप्रेशन वो झेल लेते हैं, बट दीज आर वीकेस्ट इन टेंशन। और यहां पर किस प्लेन पर आपका यहां पे मैक्सिमम टेंशन आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है ये आपका प्रिंसिपल प्लेन है, क्योंकि इस पे शेयर नहीं है तो ये आपका प्रिंसिपल प्लेन है। देयरफॉर यहां पे जो भी जितने भी प्लेन्स यहां पर होंगे, चाहे ये प्लेन बात करूं, चाहे ये प्लेन की बात करूं, चाहे ये प्लेन की बात करूं, यहां पर ऑल द प्लेन्स दैट आर पैरेलल टू दिस पर्टिकुलर प्लेन जिस पे आपका सिग्मा लग रहा है, यहां पे आपका क्या होगा, फेलियर हो सकता है। देयरफॉर यहां पे जो आपका फेलियर होगा वो कुछ इस तरीके से होता है। ये जो दो है, दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा अगर आप यहां पे टेंशन टेस्ट अप्लाई करेंगे इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल। वहीं अगर मैं यहां पर टोर्जन लगा दूं तो इसके लिए मैं लैब से आपके लिए एक फोटो भी लेके आया हूं। देखिए यहां पर मेरे पास एक वुडन सैंपल था। वुडन सैंपल पे हमने यहां पे टॉर्क लगाया, टोर्जन लगाया। यहां पर आप देख सकते हैं फेलियर जो हुआ है इट इज अप्रोक्सीमेटली एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। आपका जो वुड है वो आपका एक ब्रिटल मटेरियल है। अब टोर्जन के केस में आपका जो ब्रिटल मटेरियल है उसमें आपका 45 डिग्री पे फेल क्यों हो रहा है, जरा उसको देख लेते हैं।
यहां पर अगर मैं प्योर शेयर कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूं, यहां पर अगर मैं प्योर शेयर कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये मेरा एलिमेंट हुआ जिसपे मैंने प्योर शेयर लगा रखा है। दिस इज टाउ एक्स वाई। क्लियर है? चलिए जरा यहां पे देखिए, आपका सिग्मा P1 या फिर सिग्मा P2 इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहां पे सिंपल सा फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये आपके पास यहां पर होता है। तो यहां पे आपका सिग्मा एक्स जीरो है, सिग्मा वाई जीरो है, अगेन सिग्मा एक्स जीरो सिग्मा वाई जीरो, सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हुआ है, टाउ एक्स वाई लगा हुआ है। देयरफॉर यहां पे आपका सिग्मा P1 स्लैश सिग्मा P2 की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस टाउ एक्स वाई वैल्यू निकलकर आ जाएगी। सिग्मा P1 की वैल्यू होगी आपकी टाउ एक्स वाई और सिग्मा P2 की वैल्यू यहां पे क्या होगी, माइनस ऑफ टाउ एक्स वाई। मेरे पास यहां पे वैल्यू निकलकर आ जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आपका सिग्मा P1 या फिर आपका सिग्मा P2 कौन से प्लेन पर लग रहा है। तो यहां पर आपके पास फॉर्मूला होता है, आपके पास यहां पे फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा p इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। इस केस में सिग्मा एक्स नहीं जीरो है, सिग्मा वाई जीरो है। इस केस में सिग्मा एक्स जीरो है, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई जीरो नहीं है। पहले आपका टाउ एक्स वाई जीरो था जब मैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का प्लेन देख रहा था। अब हम यहां पे प्योर शेयर की कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपका क्या होगा, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, अगेन वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। देयरफॉर थीटा पी विल बी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, ट्वाइस ऑफ थीटा पी आपका 90 डिग्री आ जाएगा, यहां पे थीटा पी कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। देयरफॉर ये जो आपका सिग्मा P1 आ रहा है, इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। देयरफॉर ब्रिटल मटेरियल में आप देखिए सिग्मा P1 क्या है, टेंशन है। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल कहां फेल होगा, जहां पे मैक्सिमम टेंशन होगा। देयरफॉर ब्रिटल मटेरियल में, टोर्जन के केस में या फिर प्योर शेयर के केस में, जो आपका फेलियर हो रहा है वो आपका उस प्लेन पे हो रहा है दैट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री। क्लियर होगी बात? चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर यही यहां पर क्या होता, डक्टाइल मटेरियल होता, तो यहां पर उस केस में आपका फेलियर 45 डिग्री पे नहीं होता, क्योंकि वो कहां पे फेल हो रहा है, मैक्सिमम शेयर पे हो रहा है, और मैक्सिमम शेयर कहां पे लग रहा है, दिस इज टाउ एक्स वाई, दिस इज द वैल्यू मैक्सिमम शेयर। आई होप बात समझ आ गई होगी। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हमारे यहां पे थ्योरी ऑफ फेलियर पे। क्लियर होगी बात? चलिए देखिए, थ्योरी ऑफ फेलियर की हमें जरूरत क्यों पड़ी, अभी इस एग्जांपल से आते हैं। फर्स्ट, यहां पर आपकी लोडिंग डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। पहले आपने टेंसाइल टेस्ट किया, फिर आपने टोर्जन लगा दिया, लोडिंग कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट, आपके मटेरियल की कंडीशन कुछ भी हो सकती है, वो डक्टाइल हो सकता है, ब्रिटल हो सकता है, कुछ भी यहां पे आपका मटेरियल हो सकता है। क्लियर है? चलिए इतनी बात आपको समझ आ गई। अब देखिए, लेकिन क्या यह जरूरी है कि हमेशा जो लोडिंग लगेगी वो सिर्फ यूनी एक्सियल लगेगी? अरे भैया, आप यहां पे टेंशन टेस्ट कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ यूनी एक्सियल लोड लगा रहे हो। क्या नेचुरल कंडीशन में, नेचर में क्या यह जरूरी है कि हमेशा यूनी एक्सियल लोडिंग कंडीशन ही आएगी? नहीं, आपका यहां पे बाय एक्सियल कंडीशन भी आ सकती है इस तरीके से, और साथ ही साथ यहां पे शेयर स्ट्रेस भी आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? आपका यहां पर इस तरीके से शेयर स्ट्रेस भी आ सकता है। तो अगर यहां पर ये सब स्ट्रेसेस भी आ रहे हैं, पहले तो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा एक्स आ रहा था, अब यहां पे सिग्मा, सॉरी ये सिग्मा एक्स है, अब यहां पे आपका सिग्मा वाई भी आ गया है, आपका यहां पे टाउ एक्स वाई भी आ गया है। तो क्या जो हमने ईल्ड पॉइंट डिसाइड किया था, सिग्मा, जो मेरा यहां पे ईल्ड था, सिग्मा ईल्ड, ये मेरे पास है ना,
तो यहां पर जो हमने टेंशन टेस्ट में, अरे अरे अरे, यूनी एक्सियल टेंशन टेस्ट में इस पॉइंट को हमने यहां पे जनरली क्या मान लिया था, हमारा फेलियर मान लिया। सुनिए इस बात को बहुत ढंग से, एक्चुअल फेलियर यहां पे हो रहा है, लेकिन डिजाइन में हम डक्टाइल मटेरियल में इस वाले पॉइंट को अपना फेलियर मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ये तो आपका यहां पर था किस कंडीशन के लिए, यूनी एक्सियल कंडीशन के लिए, यूनी एक्सियल लोडिंग के लिए। क्या सेम रिजल्ट आप इस वाली कंडीशन के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या करें? अब यहां पे एक तरीका है कि जो मेरा यहां पर स्ट्रेसेस आ रहे हैं उसको लैब में डिपिक्ट करो। सेम चीज आप लैब में शो करो उसको। ठीक है, एक एलिमेंट लो, उस पे वो स्ट्रेसेस लगाओ और देखो किस पॉइंट पे वो फेल हो रहा है। क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है? क्या हर एक चीज का यहां पे ये निकालना कि वो किस पॉइंट पे फेल हो रहा है पॉसिबल है क्या? क्योंकि लोडिंग तो कुछ भी हो सकती है ना। अभी सिग्मा वाई की वैल्यू जो है वो आपकी 10 है, कुछ देर बाद यहां पे अगर 5 होगी तो अगेन दोबारा लैब में जाके जाओगे क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करें? तो इसी सब चीजों को सॉल्व करने के लिए यहां पर कुछ थ्योरी ऑफ फेलियर्स यहां पर बनाई गई हैं, जो यूज करती हैं, मैंने क्या बोला, एग्जैक्टली नहीं ले रहे, जो यूज करती हैं द रिजल्ट्स ऑफ यूनी एक्सियल लोडिंग के। जो यूनी एक्सियल लोडिंग में जो हमारी फेलियर हो रहा है उसको यूज करती हैं टू टू नो वेयर द मटेरियल विल फेल अंडर जो आपकी नॉन यूनी एक्सियल लोडिंग है, जो आपकी यहां पे क्या है, बाई एक्सियल या फिर ट्राई एक्सियल लोडिंग है। आई होप बात समझ आ गई। इस रिजल्ट को यूज करती हैं सिर्फ, और किसके फेलियर निकालने के लिए, इसका निकालने के लिए। चलिए, इतनी बात तो समझ आ गई आपको। अब देखिए, यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कैसे कैसे आपका यहां पे हो सकता है। यहां पर फॉर एग्जाम्पल सीलिंग फैन रोड, यहां पे आपका ये रोड है, इसके ऊपर यहां पे आपका पंखा है। क्लियर है? तो पंखे का लोड नीचे लग रहा है, तो इस वाली रोड पे इस तरीके से टेंशन लग रहा होगा, पंखा का लोड नीचे, और साथ ही साथ पंखा रोटेट भी तो कर रहा है, तो इस तरीके से यहां पे एक टॉर्क भी तो आ रहा होगा ऑब्वियसली बात। ये तो एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट है बोल्टेड एंड वेल्डेड जॉइंट्स अंडर इसेंट्रिक लोडिंग। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर एक प्लेट है, यहां मैंने दूसरा एलिमेंट वेल्ड कर दिया है, ये यहां पे वेल्डिंग कर दी है। अब यहां पे इस तरीके से इस पे लोड लग रहे हैं। इस लोड के अगर मैं दो कंपोनेंट करूं तो एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा, तो ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में आपके यहां पे स्ट्रेस जनरेट करेंगे, बोल्ट में भी और वेल्ड में भी। तो उस केस को कैसे सॉल्व करना है वो हम यहां पर देखेंगे। तो थ्योरी ऑफ फेलियर क्या है, आर दोस थ्योरीज which help us to determine the safe dimension of a machine component when it is subjected to combined stresses due to various load acting on it during functionality। कि जो भी आपके ड्यूरिंग द फंक्शनैलिटी, जो जब वो फंक्शन कर रहा है उस समय जो भी उसके ऊपर स्ट्रेसेस आ रहे हैं उसको सेफली वो ले, तो उसके लिए उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए ये हम अपनी थ्योरी ऑफ फेलियर से पता लगा लेते हैं। देखिए इस बात को, आपका यहां पे स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है P बाय ए। क्लियर है? P बाय ए। अगर यहां पे आपको देखिए, सुनिए इस बात को, मैं ये कह रहा हूं मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक एलिमेंट है, इसकी मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू जो है, जो ये ले सकता है, वो है आपकी 10 की, ठीक है, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके ऊपर लोड जो लग रहा है वो मान लीजिए आपका 100 का लग रहा है, इसके ऊपर लोड जो लग रहा है वो मान लीजिए 100 न्यूटन का लग रहा है। तो बताओ एरिया कितना होना चाहिए सो दैट दिस मटेरियल इज सेफ?
तो यहां पर आप एरिया कैसे निकालेंगे? इसका एरिया जो होना चाहिए, इट शुड बी एटलीस्ट 10 mm², देयरफॉर P बाय A विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन पर mm², विच इज नॉट मोर देन द स्ट्रेंथ, which is not more than the strength of the material. Therefore, the material will be safe under this condition. समझ आ गई बात? अगर उसी तरीके से अगर लोड यहां पे आपका 200 न्यूटन का लग रहा होता, 200 न्यूटन का लग रहा होता, तो यहां पर एरिया भी मेरे को इंक्रीज करना पड़ता 220 mm²। पहले 10 था, अब 20 करना पड़ता, so that my stress value is not more than the maximum stress that the material can take. आई होप बात समझ आ गई होगी, क्लियर है? चलिए, तो यही कंसेप्ट का यूज करके यहां पे हम क्या करते हैं, सेफ डायमेंशंस निकालने की कोशिश करते हैं ऑफ अवर मशीन कंपोनेंट। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहां पे एक कंडीशन एज्यूम कीजिए, ये आप हैं, ठीक है? आपने क्या किया, एक एग्जाम में आप बैठे और इस एग्जाम में, कोई भी एग्जाम है आपका, एसएससी जेई का है, कोई भी मान लीजिए आप एग्जाम देने गए हैं और भगवान ना करे आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो यहां पे जो सोसाइटी वाले हैं सब अलग अलग बातें बोलेंगे। एक बोलेंगे यार इसका तो दिमाग ही कम है, कहां ही सिलेक्शन होगा। दूसरा बोलेगा ये दिमाग तो सही है लेकिन पढ़ता नहीं है, ठीक है। तीसरा बोलेगा कि यार दिमाग भी सही है, पढ़ता भी है, लेकिन इसकी किस्मत ही अच्छी नहीं है, ठीक है। चौथा इंसान बोलेगा सब कुछ बढ़िया है लेकिन यहां पे कंपटीशन इतना बढ़ गया है, कहीं सिलेक्शन होना है। तो जैसे जैसे मुंह बनेंगे वैसे वैसे बातें बनेंगी, क्लियर है? उसी तरीके से यहां पर क्या हुआ, जो मेरा यहां पे मटेरियल फेल हो रहा है, ठीक है, तो साइंटिस्ट ने कुछ अलग 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 चीजें देखी। जब यहां पर मेरे पास यूनी एक्सियल लोडिंग हो रही थी मेरे किस पे, माइल्ड स्टील पे, तो उन्होंने देखा कि ये जो मटेरियल है इसको मैं फेल तब मानूंगा, इस मटेरियल को मैं फेल तब मानूंगा जब इसका प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो इसके यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो जाए, मटेरियल के यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो जाए, तो मैं कह दूंगा कि भैया इसका जो है फेलियर हो गया। समझ आ रही बात? ठीक है, जब मैक्सिमम स्ट्रेस जो लग जाए इसके अंदर, इट इज इक्वल टू योर यील्ड स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल, क्योंकि उसके बाद तो आपकी क्या हो जाएगी, यील्डिंग हो जाएगी, तो उसके बाद तो मटेरियल मेरा किसी काम का ही नहीं रहेगा। दूसरे साइंटिस्ट ने क्या बोला, नहीं नहीं यार ऐसे नहीं, ये फेलियर मैं तब मानूंगा जब इसका जो शेयर स्ट्रेस है इट रीचेस द यील्ड शेयर स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल। सुनिए इस बात को, वो खाली यील्ड स्ट्रेस था, यील्ड शेयर स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल, तो मैं इसको फेलियर मानूंगा। तीसरे ने क्या बोला कि यहां पर ऐसा मैं स्ट्रेस को नहीं लूंगा, मैं स्ट्रेन के बारे में बात करूंगा, जब इसका टेंसाइल स्ट्रेन जो है वो किसके बराबर हो जाए, स्ट्रेन एट यील्ड पॉइंट के बराबर हो जाए। जो यहां पे जो लोडिंग आ रही है उसकी वजह से स्ट्रेन आ रहा होगा, और वो स्ट्रेन अगर यील्ड स्ट्रेन के बराबर हो जा रहा है, अगर इस वाले यील्ड स्ट्रेन के बराबर हो जा रहा है, तो मैं कहूंगा भैया फेलियर हो गया इसका। क्लियर है? नेक्स्ट, यहां पर चौथे ने क्या कहा कि ना ना ना, मेरे को इससे मतलब नहीं, मेरे को एनर्जी से मतलब है, मैं इसको फेलियर तब मानूंगा जब इसकी टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एब्जॉर्ब्ड बाय द मटेरियल रीचेज मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड। स्ट्रेन एनर्जी कंसेप्ट ऑलरेडी बता रखा है, रेजिलियंस, स्ट्रेन एनर्जी सब बता रखा है मैंने। तो ये कह रहा है कि भैया मैं फेलियर तब मानूंगा कि जो जितनी एनर्जी मैक्सिमम सेव कर सकता है, जितनी इसके अंदर एनर्जी सेव हुई है, इफ इट इज इक्वल टू द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड, मैं इसको फेलियर मान लूंगा। उसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस ने क्या बोला, ये 5th नंबर है, कि मैं इसका फेलियर यहां पे तब मानूंगा जब यहां पर क्या हो जाए, जो आपकी यहां पे डिस्टोर्शन एनर्जी है या फिर शेयर स्ट्रेन एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, इट रीचेस इट्स मैक्सिमम लिमिट, तब मैं इसका फेलियर मान लूंगा। एक यहां पे खास बात यह है कि जब मैं यहां पे यूनी एक्सियल लोडिंग कर रहा था, मेरे माइल्ड स्टील पे, ऑल द 5 पॉइंट्स
ये आपके साइमल्टेनियसली हो रहे थे। आपका मैक्सिमम स्ट्रेस आपके यील्ड स्ट्रेस के जब बराबर हो रहा था, उस समय आपका मैक्सिमम जो इसका शेयर स्ट्रेस है दैट वाज रीचिंग द यील्ड शेयर स्ट्रेस। उस समय जो आपका मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस था इट वाज रीचिंग इक्वल टू द स्ट्रेन एट यील्ड पॉइंट। बात समझ आ रही है? तो ये सारी चीज एक साथ हो रही थी, साइमल्टेनियसली हो रही थी, जब यहां पर आपका यूनी एक्सियल लोडिंग हो रही थी। लेकिन जब हमने यही चीज आपके यहां पे बाई एक्सियल या फिर ट्राई एक्सियल लोडिंग कंडीशन में देखा, तो ये हमें अलग अलग टाइम पे मिली। ऐसा कई कई जगह ऐसा हो रहा था कि आपका जो प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो तो आपका यील्ड स्ट्रेस के बराबर यहां पे हो जा रहा है, बट शेयर स्ट्रेस जो है इट इज नॉट इक्वल टू द यील्ड शेयर स्ट्रेस। आई होप बात समझ आ गई हो। क्लियर है? यहां पे ये जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं दीज आर अकरिंग ड्यू टू द अप्लाइड लोडिंग, और यहां पे जो यील्ड स्ट्रेस है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल कि वो मैक्सिमम कितना झेल सकता है। आप यहां पे हो, आप यहां पे हो, आप मैक्सिमम 100 किलो लोड झेल सकते हो। अब आपके ऊपर कितना लोड डालना है वो तो मेरे ऊपर है ना। मैं आपके ऊपर 10 किलो भी डाल सकता हूं, 20 किलो भी, 30 किलो भी, 40 किलो भी, 50 किलो कुछ भी डाल सकता हूं मैं। जैसे 100 किलो डाला आप गिर जाओगे। क्लियर है? चलिए, तो यूनी एक्सल लोडिंग में ये सारी चीजें एक साथ होती हैं, लेकिन यहां पे बाई एक्सल लोडिंग या फिर ट्राई एक्सल लोडिंग या फिर शेयर स्ट्रेस जब भी लगता है तो ये सारी चीजें एक साथ नहीं होती हैं। ठीक है? देयरफॉर यहां पे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी दी, और यहां पे आपकी यहां पे नाम्स आते हैं। फर्स्ट आता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी एंड डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी। सर इसको याद कैसे, क्योंकि एग्जाम में यहां पे आएगा कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी किसने प्रपोज करी। तो सिंपल सा है फॉर्मूला यहां पे, तरीका है याद करने का, एबीसीडी आती है, याद करो पी क्यू आर एस टी यू एंड वी। यू की बस यहां पे एच है, उसको बस देख लेना। तो यहां पे आर से रैंकाइन, एस से सेंट वेनेंट, एस से सेंट वेनेंट, टी से ट्रेस्काज, और वी से यहां पे वॉन मिसेस क्राइटेरिया यहां पर आपके पास अवेलेबल है। ठीक है? तो इस तरीके से आप यहां पे नाम याद रख सकते हो, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, शेयर स्ट्रेस। मैंने उसको उस अकॉर्डिंग ही लगा दिया ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। क्लियर है? क्योंकि एग्जाम में आपका आ रखा है ये डायरेक्टली, एसएससी जेई में पूछा गया है, कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि ये थ्योरी किसने प्रपोज की है। चलिए, तो ये नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो से हम शुरू करते हैं हमारी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। बहुत ही अच्छी है, बहुत। और ये अगर आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ पे एक और ग्रुप बना दिया है जहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट होता है आप वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड ऑल द बेस्ट।